बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची में झारखंड में कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और जेएमएम से गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू का मंत्री बनना लगभग तय बताया जा रहा है। तो कांग्रेस अपने पूर्व मंत्रियों को फिर से मौका दे सकती है। तो बसंत सोरेन और सीता सोरेन को भी मंत्री पद मिलना तय हो गया है। तो बादल पत्रलेख की जगह मंत्रिमंडल में महागामा विधायक दीपिका पांडे शामिल हो सकती है। इस पर तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अनुराग ठाकुर संपादक एडिटर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या कोई जानकारी सामने आ रही, किन किन चेहरों को मौका मिल सकता है यहाँ पर अनुराग? जी निशु, बिल्कुल कैबिनेट विस्तार है कल और आज इस पे अहम बैठक भी चल रही है, क्योंकि जेएमएम अपने तरफ से तैयारी पहले ही कर चुकी थी, पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता, लेकिन कांग्रेस में कंफ्यूजन बरकरार थी और कांग्रेस की वजह से ये समय को आगे बढ़ाया गया था। और अगर हम बात करें अब किन किन चेहरों को मौका मिल सकता है, तो चंपई सरकार में सुदीव्य सोनू, जो गिरिडीह के विधायक है सुदीव्य सोनू, उनका मंत्री बनना करीब करीब तय माना जा रहा है। और जेएमएम के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन ने खुद उनका नाम आगे किया है, क्योंकि वो हेमंत सोरेन के काफी करीबी रहे हैं और हमेशा वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़े भी रहे हैं सुदीव्य सोनू, और काफी क्लोज भी रहे हैं। तो सुदीव्य सोनू रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें गांडे विधानसभा सीट जो सरफराज अहमद ने छोड़ी थी, तो वहां से हमें लगता है अगर तमाम एस्पेक्ट्स पे ये लोग विचार कर लें और अगर वहां पे उपचुनाव हो सकते हैं, तो कल्पना सोरेन को वहां से चुनाव लड़ा के फिर कल्पना सोरेन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वहां से चुनाव होता है तो जो चांसेस है, क्योंकि सिंपैथी वोट भी है और सब कुछ है, तो कल्पना सोरेन वहां से विधायक होती हैं तो उन्हें भी मंत्रिमंडल में आगे जगह मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस कोटे की, तो कांग्रेस कोटे में पहले ये तय माना जा रहा था कि जो तमाम मंत्री हैं 4, उनको बदला जाएगा और नए चेहरों को जगह दी जाएगी। लेकिन अब काफी खींचतान के बाद यह तय किया गया है कि वो अपने मंत्रियों को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और उसका कोई असर ना पड़े, इसलिए जो तमाम मंत्री हैं उनके वो रह सकते हैं। हाँ, हालांकि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का सरकार में कद छोटा करने की बात चल रही है और विधायक दल के जो नेता हैं आलमगीर आलम, उन्हें हो सकता है उप मुख्यमंत्री बनाकर सरकार में उनकी कद को बढ़ाया जाए। पहले जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आलमगीर आलम को ही प्रमोट करके, क्योंकि वो कांग्रेस से आते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और वहीं अगर हम बसंत की बात करें तो उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 5वें मंत्री पद को लेकर, कांग्रेस लगातार जेएमएम से डिमांड कर रही थी, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल के कार्यकाल में 12वें मंत्री पद खाली था, लेकिन गठबंधन सरकार के नेता को बदलने के बाद अब कांग्रेस की ओर से 5वें मंत्री पद की दावेदारी की जा रही है और इसको लेके पार्टी का आला कमान इस पर मुहर लगाने की भी तैयारी में जुटा है। हालांकि मिल रही जानकारी के मुताबिक 5वां मंत्री अगर कांग्रेस कोटा का होता है तो महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह रेस में सबसे आगे चल रही हैं, और क्योंकि वो तमाम जो क्राइटेरिया है उसको पूरा भी करती हैं। इसके साथ ही खिजरी विधायक राजेश कच्छप और बेरमो विधायक अनूप जयमंगल सिंह, वो भी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत के काफी करीबी रहे हैं और कुछ दिन पहले तो उनका नाम स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे भी आ गया था कि वो हो सकता है नई सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। तो हो सकता है कि अनूप सिंह और दीपिका पांडे सिंह, ये 2 नाम का भी तय माना जा रहा है, क्योंकि बादल पत्रलेख जो अभी कृषि मंत्री हैं, उन्हें हो सकता है कंटिन्यू ना किया जाए। एक उनके नाम पे विचार किया जा रहा है, क्योंकि जब राहुल गांधी देवघर आए थे, पूजा कर रहे थे वो, तो वहां पे मोदी के नारे लगे थे, प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में नारे लगे थे, तो इसका काफी गलत इम्पैक्ट गया था, क्योंकि बादल पत्रलेख वहां से विधायक रह चुके हैं, तो इसलिए और उनके काम से भी कांग्रेस आलाकमान खासा खुश नहीं है। इसलिए लगता है जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बादल पत्रलेख की मंत्री पद जा सकती है। तो कुल मिला के निशु अगर देखा जाए तो कल हमें नए चेहरे दिख जाएंगे और जो संभावित चेहरे हैं उसमें बसंत सोरेन, सीता सोरेन, दीपिका पांडे सिंह और गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू हो सकते हैं शामिल। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इन तमाम जानकारी के लिए।